हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा। प्रिय दर्शकों, कई बार जीवन में ऐसे मौके मिलते हैं, ऐसे हमें देखने को मिलता है कि कुछ समय हमारे लिए बहुत चमत्कार जैसे हो जाता है। यानी कि जीवन में कुछ ऐसा हो जाना जिसे हम सोच नहीं सकते। क्या अब कैसे ग्रह स्थितियां बदलने वाली हैं और उनका क्या प्रभाव मिलेगा, ये समझेंगे। हम चर्चा कर रहे हैं शुक्र की। शुक्र अब अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 6 नवंबर 2024 को। 6 नवंबर को रात्रि में 3:31 यानी कि लगभग काफ़ी समय निकल चुका होगा और 6 की जगह 7 तारीख लग चुकी होगी 6 नवंबर की रात्रि में। तो ये जो शुक्र का परिवर्तन है, ये 2 दिसंबर तक यहीं पर गोचर करेंगे धनु राशि में। अभी तक ये वृश्चिक में गोचर कर रहे हैं, 6 नवंबर से धनु राशि में गोचर करेंगे। ये देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है, जो कि देखा जाए तो शुक्र अपने शत्रु की राशि में गोचर करने जा रहे हैं। परंतु यहाँ पर मिथुन वालों के लिए खासकर देखा जाए तो स्थिति ये है कि ये आपके लिए शुक्र महाराज कारक ग्रह हैं और आपके केंद्र में ही गोचर करेंगे। एक तो बड़ी बात ये हो जाती है कि कारक ग्रह हैं और केंद्र में भी गोचर कर रहे हैं। साथ में यहाँ पर स्थिति ये है कि स्वयं राशि के अधिपति, यानी कि जिस राशि में शुक्र गोचर करेंगे उसके अधिपति देवगुरु बृहस्पति ही है, वो शुक्र की राशि वृषभ पर गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से परिवर्तन योग का निर्माण हो जाएगा। जो कि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कोई बहुत श्रेष्ठ ग्रह नहीं कहलाते, परंतु ये परिवर्तन योग बनने की वजह से और शुक्र आपके लिए कारक ग्रह होने की वजह से यहाँ पर स्थितियों में कहीं न कहीं प्रभाव है। और फिर यदि आप थोड़ी और गहराई में जाते हैं, समझने की कोशिश करें कि नैसर्गिक मित्रता इनकी भले ना हो, पर शुक्र अपना शत्रु नहीं मानते देवगुरु बृहस्पति को। साथ में यदि आप तात्कालिक मैत्री में जाएं, पंचधा मैत्री में जाएं, तब ये चीजें और भी सटीकता देखने को मिलेगी। प्रिय दर्शकों, आइए समझते हैं कि आपको ये शुक्र महाराज क्या फल देने वाले हैं। अब यहाँ पर समझने की आवश्यकता ये है कि शुक्र एक ऐसा ग्रह है प्रिय दर्शकों कि चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे फिर मैरिज लाइफ हो, चाहे आपको संतान प्राप्ति, चाहे आप अपने जीवन में सुख ऐश्वर्य, घर गाड़ी बंगला, है ना, जो भी सुख हम देखते हैं इस दुनिया में, माया देखते हैं, उसे हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो उन सब के लिए शुक्र का ही हाथ होता है सबसे ज्यादा। अब आज के समय में हर एक व्यक्ति सुंदर दिखने के लिए लोग ब्यूटी प्रोडक्ट का सहारा लेते हैं। लोग आज आप सोशल मीडिया में देखेंगे तो फोटो देखिए, वीडियो देखिए, उसमें से ज़्यादातर 90% वीडियो फोटो आपको ये जो एप्लीकेशन होते हैं, जैसे अब देखा जाए तो खासकर इंस्टाग्राम वगैरह, इनमें लोग बहुत ज़्यादा फिल्टर यूज करते हैं, जिससे है कुछ दिख ओरिजिनल में कुछ है, दिखेंगे कुछ। आप देखिए वीडियो में, फोटो में लोगों को, और सामने देखिए आपके होश उड़ जाएंगे। तो आज की दुनिया बस दिखावे वाली ज़्यादा है। तो ये क्या है? ये शुक्र का ही तो प्रभाव है, दिखावा। सुंदर दिखने के लिए लोग सर्जरी करवा लेते हैं, भले वो सक्सेस हो ना हो। तो इसीलिए शुक्र को समझना बहुत जरूरी, जो कि शुक्र का परिवर्तन 20 से 25 दिन के लिए ही होता है। पर जब भी जो भी ग्रह जितने समय के लिए जिस राशि में आता है या जिस स्थिति में ग्रह आता है, तो अपना प्रभाव पूरा देता है। आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, ये समय जो रहने वाला है ना, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में
यदि आपके समस्याएं चल रही थी, बाधाएं हैं, और क्योंकि आज का समय बहुत भाग दौड़ भरा है, उसके चक्कर में लोग अपने परिवार को समय भी नहीं दे पाते कई बार, और आज के समय में प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है, उसके चक्कर में भी लोग एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप करते हैं। लोग ये सोचते नहीं कि ये जीवन है, हमको मिला इसे सार्थक करना है। तो इसलिए कई बार वाद विवाद कलह के माहौल ऐसे बन जाते हैं कि जिनका कोई मतलब ना हो। तो यदि किसी भी तरह दाम्पत्य जीवन में आप पीड़ित हैं, तो इसके लिए एक ऐसा मौका है आपके लिए, चमत्कार ही कहा जा सकता है, कि प्रयास करिए, भगवत कृपा हुई तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखद होगा। इसके अलावा जो व्यापारी हैं, व्यापारियों के लिए, और खासकर जो लोग विदेश से जुड़े हुए व्यापारी हैं, विदेश में आपका कोई कारोबार है, व्यापार है, तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। आपको कहना चाहिए कि एक ऐसा मौका मिल गया है कि इस समय आप अपना पूरा लाभ निकाल सकते हैं। तो ये समय व्यापारियों के लिए कहना चाहिए कि बहुत बड़ा मौका है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब रही बात कि जो लोग विदेश से नहीं जुड़े हैं उनका क्या, उनको भी बेनिफिट होगा, परंतु थोड़ा सा मात्रा कम होगी, है ना, उतना ज़्यादा नहीं। विदेश से यदि जुड़े हैं तो और भी ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना होगी। इसके अलावा देखा जाए तो एक चीज़ यहाँ पर कमी जरूर देखने को मिलने वाली है कि विपरीत के प्रति आकर्षण आपका बढ़ जाएगा, और इसके थोड़ा कहीं न कहीं गलत परिणाम भी निकल सकते हैं। अब यदि आपकी जन्म कुंडली में कहीं न कहीं बदनामी के योग हैं, कहीं न कहीं जीवन में समस्याओं की स्थिति है, दशाएं चल रही हैं, तब तो और भी प्रबल संभावनाएं बढ़ जाएंगी कि विपरीत के प्रति आकर्षण होना, और फिर वहाँ पर धोखा मिलना, वहाँ पर समस्याएं देखने को मिलना। तो विपरीत के प्रति आकर्षित बिल्कुल भी नहीं होना है। ये देखिए, शरीर न जिससे आकर्षण आपको होता है, ये चमड़ी है। इस चमड़ी को वही, जब आप कई बार कुछ दर्शक जब कुंडली दिखाते हैं तो कहते गुरु जी मन स्थिर नहीं रहता, विचलित हो जाता है। तो भाई ये चमड़ी जो है ना, इसके अंदर देखिए, ये परत, चमड़ी की परत यदि हट जाए, उसके बाद कोई देखना भी चाहेगा, संभव ही नहीं, लोग भाग देंगे दूर दूर। इसलिए इस चमड़ी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इसके अलावा देखा जाए तो शुक्र महाराज लव पार्टनर के लिए बहुत अच्छा मौका इस समय प्रदान करने वाले हैं। आपके भी जीवन में यदि समस्याएं हैं किसी भी तरह, यानी कि वाद विवाद है, आपस में कलह का माहौल है, तो ये दूर होने वाला है। विद्यार्थियों को भी इसका बेनिफिट मिलेगा, परंतु थोड़ा सा आपको इस बेनिफिट को अच्छे से जो है तो समझना होगा। यानी कि आपके अंदर इस समय जोश बहुत ज़्यादा होगा, पर संभवतः इस जोश को आप कहीं न कहीं घूमने, भागने, और कहना चाहिए कि समय को बर्बाद करने में भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये शुक्र है। शुक्र का प्रभाव जब जोश देता है शुक्र, तो शुक्र के अंदर कहीं न कहीं एक ऐसा भाव है कि इस संसार को प्राप्त करना, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको इस एनर्जी को सही डायरेक्शन में यदि आपने यूज किया तो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी लाभ मिलेगा, परंतु एक चीज़ ध्यान में रखिए कि व्यय भी होगा, तो आपको मैनेज भी करना होगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय क्या करना चाहिए? तो उपाय के लिए आपको अपने दिनचर्या में सबसे पहले सुधार करने की आवश्यकता होगी। दिनचर्या में सुधार करिए, जितना जल्दी सुबह हो सके तो उठिए, और जितना जल्दी हो सके तो सुबह रात्रि में सोइए, और सुबह उठ के भगवान भुवन भास्कर सूर्य को अर्घ्य दीजिए। साथ में आप माँ जगदम्बा की आराधना करिए, या तो अपनी कुल देवी की आराधना कर सकते हैं। इससे आपके लिए ये परिवर्तन और भी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करें, और इसके बाद ही निर्णय लें।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।